मूवी के स्टार्ट में हमें बताया जाता है कि बर्लिन में 1885 में एक कॉन्फ्रेंस हुई थी और उस कॉन्फ्रेंस के अंदर ये बात तय की गई थी उनके पास अपनी आर्मी को मेंटेन करने के भी पैसे नहीं थे। इसीलिए अब वो अपने एक आदमी जिसका नाम लियोन था उसको कॉन्गो सिटी में भेजते हैं ताकि वो वहाँ जाकर कुछ डायमंड्स और हाथी के दांत ला सके। और अब हमें यहाँ पर लियोन दिखाया जाता है जो अपनी आर्मी के साथ कॉन्गो सिटी पहुँच गया था। और जब वो यहाँ पर पहुँचता है तो एक कबीला उसकी पूरी आर्मी पर अटैक कर देता है और यहाँ पर लियोन की आर्मी का कोई भी मेंबर नहीं बचता, सिर्फ और सिर्फ लियोन बचता है। और अब वो लोग लियोन को भी मारने वाले थे, तभी लियोन उनके कबीले के एक आदमी को मार देता है। तभी वहाँ पर कबीले का लीडर आ जाता है और अब उस कबीले के लीडर को भी ये बात मालूम थी कि लियोन यहाँ पर कुछ डायमंड्स और हाथी के दांत लेने के लिए आया है। और अब यहाँ पर इनके दरमियान में एक डील होती है और अब इस कबीले के लीडर को कुछ चाहिए था। वो लियोन से कहता है कि अगर वो चीज तुमने मुझे लाकर दे दी तो मैं कॉन्गो की हर चीज तुम्हें दे दूंगा। और वो चीज थी टार्जन। इस कबीले का लीडर टार्जन की डिमांड करता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें एक कॉन्फ्रेंस रूम को दिखाया जाता है और यहाँ पर हम टार्जन को देखते हैं। टार्जन अब जंगलों में नहीं बल्कि एक रॉयल फैमिली में रहता था और अब यहाँ पर टार्जन का नाम जॉन था। और अब यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर जॉन से कहते हैं कि आपके लिए एक इनविटेशन है और वो इनविटेशन अफ्रीका से आया है। अफ्रीका के लोग आपको वहाँ पर बुलाना चाहते हैं। आप वहाँ पर जाकर रिसर्च करेंगे जिसकी वजह से हमें वहाँ का डाटा मिल जाएगा। लेकिन जॉन अफ्रीका जाने से बिल्कुल मना कर देता है और वो इस इनविटेशन के लिए भी मना कर देता है। लेकिन यहाँ पर जॉन के जाने से पहले मिस्टर जॉर्ज आते हैं। मिस्टर जॉर्ज भी जंगलों में काफी ज्यादा वक्त गुजारा करते थे। मिस्टर जॉर्ज जॉन को कहते हैं कि अगर तुम अफ्रीका की सिटी कॉन्गो जाओगे तो वहाँ पर जाकर तुम वहाँ के लोगों से भी मिल सकते हो और तुम्हें वहाँ पर जाने में क्या प्रॉब्लम है, तुमने बहुत सारा वक्त अपना कॉन्गो में गुजारा है। लेकिन जॉन जॉर्ज को कहता है कि वहाँ पर बहुत ज्यादा खतरा है और मैं दोबारा कॉन्गो नहीं जाना चाहता। लेकिन जॉर्ज जॉन को कहता है कि अगर तुम वहाँ पर जाओगे तो हम वहाँ के लोगों की भी हेल्प कर सकते हैं और वहाँ के लोगों को भी जान सकते हैं। वहाँ के किंग के पास कुछ भी नहीं है और बहुत जल्द हम कॉन्गो को टेक ओवर कर लेंगे और इसी वजह से तुम्हें वहाँ पर जाना चाहिए। अब जॉन यानी कि टार्जन अपने पुराने घर जाने के लिए तैयार हो जाता है और यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है टार्जन के पास्ट पर और यहाँ पर हमें टार्जन के पेरेंट्स को दिखाया जाता है जो कॉन्गो सिटी में फंस गए थे और वो लोग एक दरख्त के ऊपर अपना घर बनाकर रहते थे। लेकिन कुछ टाइम के बाद टार्जन की मदर मर गई थी और इसके बाद टार्जन के फादर यही सोचते थे कि उनके बेटे को कोई बचा ले और टार्जन के फादर को वहाँ के गोरिल्ला मिलकर मार देते हैं। इसके बाद सारे गोरिल्ला बच्चे की आवाज को सुनते हुए उसी ट्री हाउस में चले जाते हैं। लेकिन टार्जन के पास सबसे पहले एक फीमेल गोरिल्ला पहुँचती है और उसके पास अपना भी एक छोटा सा बच्चा था और वो अब इस छोटे से बच्चे यानी कि टार्जन को अपने पास रख लेती है। इसके बाद सीन शिफ्ट दोबारा टार्जन पर होता है जहाँ पर हम इसकी वाइफ जेन को देखते हैं। जेन बच्चों को टार्जन की स्टोरी सुनाती है और वो बच्चों को कॉन्गो के जानवरों के बारे में भी बताती है कि वो बहुत ज्यादा बड़े होते हैं। और यहाँ पर भी टार्जन की वाइफ जेन को ये बात पता चल गई थी कि टार्जन दोबारा अपने घर जा रहा है और अब जेन भी टार्जन के साथ जाना चाहती थी लेकिन टार्जन उसको मना कर देता है। टार्जन जेन को बताता है कि वहाँ पर एक कबीला है जो मेरे पीछे पड़ा है लेकिन मैं उस कबीले से नहीं डरता, मैं इस बात से डरता हूँ कि वो लोग तुम्हें नुकसान पहुँचा देंगे। लेकिन जेन जाने की बहुत जिद करती है। इसके बाद सीन शिफ्ट दोबारा टार्जन के पास्ट में होता है और यहाँ पर हम देखते हैं कि टार्जन अभी बहुत छोटा बच्चा था और वो यानी उसी गोरिल्ला फीमेल के साथ रहता था और अपने भाई के साथ भी जो उस गोरिल्ला फीमेल का बेटा था। लेकिन एक दिन गोरिल्ला का लीडर टार्जन को मारने आता है लेकिन वो उसको नहीं मारता और फिर वो सब लोग टार्जन को एक्सेप्ट कर लेते हैं और फिर टार्जन का सारा बचपन अपने भाइयों के साथ ही गुजरा था। इसके बाद सीन शिफ्ट दोबारा प्रेजेंट में होता है। यहाँ पर हम टार्जन को देखते हैं जो अपने बचपन के कपड़ों को बैठा देख रहा था और अब वो जेन को समझाता है कि वो जगह खतरे से खाली नहीं है। लेकिन जेन उसको कहती है कि मैं वहाँ पर जाकर एक कबीले के साथ रहूंगी और फिर टार्जन भी मान जाता है। और फिर इसके बाद टार्जन, जेन और जॉर्ज कॉन्गो सिटी पहुँच गए थे। टार्जन जब यहाँ पर पहुँचता है तो सबसे पहले उसके सामने कुछ लायंस आते हैं और वो टार्जन से बहुत ही प्यार से मिलते हैं। अब ऐसा लग रहा था कि वो लायंस जैसे टार्जन का वेलकम कर रहे हों और जॉर्ज जब इन चीजों को देखता है तो वो हैरान हो जाता है कि ये सब जानवर टार्जन के साथ ऐसे कैसे रह सकते हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट एक सिटी की तरफ होता है जहाँ पर एक बैंकर ने किंग को बहुत ज्यादा पैसे उधार दिए थे
और अब लियोन उस बैंकर को कहता है कि बहुत जल्द हम तुम्हारे पैसे वापस कर देंगे, लेकिन इसके बदले में आपको हमारी कुछ हेल्प करना होगी और आपको 20,000 आर्मी कांगो सिटी में भेजना होगी। लेकिन बैंकर लियोन को साफ मना कर देता है और कहता है कि अगर तुमने हमारे पैसे वापस नहीं किए तो हम कांगो को टेक ओवर कर लेंगे, जिस पर लियोन उससे प्रॉमिस करता है कि मैं सारी चीजें बहुत जल्द ठीक कर दूंगा। दूसरी तरफ हम टार्जन, जेन और जॉर्ज को देखते हैं जो कि एक कुबा कबीले के पास पहुंच गए थे और ये वो जगह थी जहाँ पर जेन बड़ी हुई थी। जेन के फादर एक प्रोफेसर थे, वो सभी कबीले के लोगों को लिखना और पढ़ना सिखाया करते थे और यहाँ पर सभी लोग टार्जन और जेन से मिलकर बहुत ज्यादा खुश थे और सभी लोग रात को टार्जन की स्टोरी सुना रहे थे। यहीं पर बैठे हुए टार्जन अपने पास्ट को याद करता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि टार्जन कैसे जंगलों में जानवरों के बीच में रहा करता था और वो ये बात भी याद करता है कि कैसे वो जेन से मिला था। जेन जंगल में जानवरों के साथ खेल रही थी और यहीं पर पहली दफा जेन टार्जन को देखती है। टार्जन जब छुप जाता है तो जेन उसको ढूंढने के लिए कुछ आगे जाती है, तभी वहाँ पर बहुत ज्यादा गोरिल्ला आ जाते हैं और वो गोरिल्ला आकर जेन को मारने वाले थे। तभी वहाँ पर टार्जन आ जाता है और वो जेन की जान को बचा लेता है, लेकिन टार्जन बहुत ज्यादा इंजर्ड हो जाता है। उसे जेन संभालती है और इसके बाद वो उसे कुबा कबीले के पास ले जाती है। इसके बाद हम स्टोरी प्रेजेंट में देखते हैं कि लियोन अपनी पूरी आर्मी कुबा कबीले के पास ले आया था और वो वहाँ पर आकर कुबा कबीले के लीडर को मार देता है। यहाँ पर लियोन सिर्फ और सिर्फ टार्जन को लेने आया था, क्योंकि उसने दूसरे कबीले के लीडर से ये वादा किया था कि वो टार्जन को उसको दे देगा। यहाँ पर वो जेन को भी अरेस्ट कर लेता है और टार्जन को भी बंदी बना लेता है और जब लियोन सभी को लेकर जा रहा था तो पीछे से जॉर्ज फायरिंग कर देता है, जिससे टार्जन छूट जाता है, लेकिन वो जेन को लियोन अपने साथ ले जाता है। और अब टार्जन को ये बात पता थी कि लियोन जेन को कहाँ ले जाएगा, लेकिन वो रास्ता बहुत ज्यादा लंबा था, इसीलिए उन्हें ट्रेन की हेल्प लेना पड़ती है। और अब जॉर्ज टार्जन को कहता है कि मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगा। टार्जन उसको कहता है कि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, तुमने मुझे यहाँ पर आने के लिए कहा था और तुम्हारी वजह से ही मेरी वाइफ जेन आज मुसीबत में है। दूसरी तरफ लियोन जेन को बताता है कि जो टार्जन को रॉयल फैमिली से इन्विटेशन आया था वो हम लोगों ने ही भिजवाया था, ताकि टार्जन यहाँ पर आ जाए और इसके बाद हम लोग उसे पकड़ सकें। जेन उसको बोलती है कि तुमने अपनी लाइफ की सबसे बड़ी गलती की है टार्जन को यहाँ पर बुलाकर। और दूसरी तरफ हम टार्जन को देखते हैं जो अपने कबीले के कुछ लोगों को लेकर उस ट्रेन के लिए निकल रहा था और अब वो दरख्तों की टहनियों को पकड़कर जाना चाहता था, लेकिन जॉर्ज को ये सब चीजें नहीं आती थी, लेकिन टार्जन उसकी हेल्प करता है। इसके बाद वो लोग ट्रेन के ऊपर पहुंच जाते हैं और जब वो ट्रेन में आते हैं तो देखते हैं कि वहाँ पर और भी ज्यादा कैदी थे और अब टार्जन उन लोगों को छुड़वाने के लिए वहाँ पर फाइट करता है और वो उन सभी लोगों को मार देता है जिन लोगों की वजह से ये लोग कैद थे। और यहीं पर दूसरी तरफ हम जेन को देखते हैं जहाँ पर लियोन उसको जबरदस्ती अपने साथ डिनर करवाता है। वहीं पर पड़ी हुई एक नाइफ जेन उठा लेती है, लेकिन लियोन उसको देख लेता है। लियोन ने भी अपनी आधी लाइफ जंगलों में गुजारी थी, इसीलिए वो ये सब जानता था कि ऐसे लोगों को कैसे डील करना है। लियोन के पास ऐसी एक रोजमेरी थी जो दुनिया की सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग स्पाइडर के जाल से बनी हुई थी। जेन लियोन को कहती है कि एक दफा टार्जन को आने दो, इसके बाद वो तुम्हें नहीं छोड़ेगा। लियोन जेन को कहता है कि अगर टार्जन मेरे पास आ गया तो मैं उसको उस कबीले को दे दूंगा और वो कबीला उसके बदले में मुझे बहुत ज्यादा डायमंड्स और हाथी के दांत देगा। और दूसरी तरफ हम टार्जन को देखते हैं जो अब ट्रेन से उतर गया था और वो जॉर्ज से कहता है कि अब मुझे आगे अकेले ही जाना होगा। मैं कबीले के लोगों को अपने साथ लेकर नहीं जा सकता, क्योंकि अगर मैं कबीले के लोगों को अपने साथ ले गया तो सबके सब मारे जाएंगे। लेकिन जॉर्ज टार्जन का साथ नहीं छोड़ता, वो टार्जन के साथ ही था। वो कहता है कि मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा। और अब आगे टार्जन को कांगो सिटी के जंगल से गुजर कर जाना था और वहाँ पर बहुत ही ज्यादा बड़े बड़े गोरिल्ला थे। अब टार्जन गोरिल्ला के लीडर को फाइट करने का कहता है। टार्जन जॉर्ज को कहता है कि यहाँ का गोरिल्ला लीडर मेरे साथ लड़ेगा और जो भी लास्ट में जीत जाएगा वो अपनी बात को मनवा सकता है। जॉर्ज टार्जन से कहता है कि इतने बड़े गोरिल्ला के सामने तुम कैसे लड़ सकते हो। गोरिल्ला का लीडर कोई और नहीं बल्कि टार्जन का भाई था। टार्जन जॉर्ज से कहता है कि ये लोग मुझे गद्दार मानते हैं क्योंकि मैं अब इंसानों के दरमियान में रहने लगा हूँ
और अब टार्जन और गोरिल्ला के दरमियान बहुत ही जबरदस्त फाइट होती है, लेकिन वो गोरिल्ला टार्जन का भाई था, इसीलिए वो टार्जन को कुछ नहीं कहता। और जब वो जॉर्ज की तरफ बढ़ता है तो टार्जन जॉर्ज से कहता है कि इनके सामने झुक जाओ वरना ये गोरिल्ला तुम्हें मार देगा। और अब टार्जन को भी ये बात पता चल गई थी कि ये सारा प्लान लियोन का है। लियोन जीन को उस कबीले के पास लेकर जाना चाहता है और वो इस बात को जानता है कि मैं जीन को बचाने के लिए वहाँ पर जरूर जाऊंगा। और दूसरी तरफ हम जीन को देखते हैं जो कबीले के लोगों से उनके लैंग्वेज में बात करती है और कहती है कि तुम यहाँ से चले जाओ, और साथ ही खुद पानी में डूब जाती है। और अब वो पानी में तैरते हुए सीधा जंगल में पहुँचती है, लेकिन वहाँ पर उसका सामना बहुत ही बड़े गोरिल्ला से होता है। और अब जीन जैसे ही गोरिल्ला को देखती है तो उसके सामने झुक जाती है। जीन को ये बात मालूम थी कि अगर गोरिल्ला के सामने झुक जाएं तो वो हमें कुछ नहीं कहेंगे। और तभी यहाँ पर लियोन और उसके सभी लोग जीन को ढूंढते हुए यहाँ पर आ जाते हैं, लेकिन जीन लियोन को कहती है कि तुम गोरिल्ला को कुछ नहीं कहोगे, मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ। और अब जैसे ही लियोन जीन को अपने साथ लेकर जाता है तो लियोन के सभी लोग गोरिल्ला पर फायर कर देते हैं और देखते ही देखते सभी गोरिल्ला मरने लगे थे। अब उनकी ये आवाजें दूर टार्जन खड़ा सुन रहा था और अब टार्जन भी उन गोरिल्ला के पास पहुंच जाता है। वहाँ पर टार्जन का भाई भी आ जाता है और जब भी लियोन की आर्मी उस गोरिल्ला को मारने लगती है जो टार्जन का भाई था, लेकिन टार्जन उसको आकर वहाँ पर बचा लेता है। और अब उस गोरिल्ला को ये बात समझ आ गई थी कि टार्जन आज भी उसको अपना भाई मानता है, लेकिन तब तक लियोन अपने साथ जीन को लेकर वहाँ से चला गया था और वो उस कबीले के पास पहुँच गया था। और तभी यहाँ पर टार्जन को अपने पुराने दिन याद आते हैं जहाँ पर उसकी माँ को, यानी कि जो गोरिल्ला फीमेल थी, उस कबीले के लीडर के बेटे ने मार दिया था और टार्जन ने अपनी माँ का बदला लेने के लिए उस लीडर के बेटे को मार दिया था। और यही रीजन था, उस कबीले का लीडर टार्जन को चाहता था, वो टार्जन को मारकर अपने बेटे का बदला लेना चाहता था। और अब लियोन ने अपना प्रॉमिस उस लीडर के कबीले के साथ पूरा किया था और वो जीन को यहाँ पर ले आया था और उसके पीछे टार्जन भी आ गया था। और लियोन को इसके बदले में बहुत ज्यादा डायमंड्स और हाथी के दांत मिल जाते हैं। और अब टार्जन के इर्द गिर्द उस कबीले के लोग खड़े थे। अब टार्जन और उस कबीले के लीडर की फाइट होती है। टार्जन उस कबीले के लीडर को ये बात समझाता है कि लियोन के लोग कोंगो पर कब्जा कर लेंगे और उनके पास बहुत ही ज्यादा वेपन्स हैं, और जब वो 20,000 लोगों की आर्मी लेकर यहाँ पर आ जाएंगे तो तुम उन लोगों का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। और दूसरी तरफ टार्जन का भाई गोरिल्ला अपने सभी दूसरे साथियों को लेकर वहाँ पर आ जाता है। ये देखकर उस कबीले के सभी लोग पीछे हट जाते हैं। टार्जन उस कबीले के लीडर को कहता है कि तुम्हारे बेटे ने मेरी माँ को मारा था, लेकिन उस कबीले का लीडर टार्जन को कहता है कि मेरे बेटे को ये बात नहीं पता थी कि वो गोरिल्ला फीमेल तुम्हारी माँ है। और अब उस कबीले के लीडर को भी ये बात समझ आ गई थी। तभी दूसरी तरफ लियोन जीन को लेकर दूर चला गया था और अब टार्जन जंगल के सभी जानवरों से हेल्प मांगता है और दूसरी तरफ 20,000 लोगों की आर्मी भी आ गई थी। तभी जंगल का हर एक जानवर टार्जन की हेल्प करने के लिए तैयार हो गया था और अब देखते ही देखते सभी जानवर लियोन के कैंप पर अटैक कर देते हैं, लेकिन लियोन जीन को अभी भी नहीं छोड़ता। जब जंगल के जानवर लियोन पर अटैक करते हैं तो वो जीन को उन जानवरों के बीच में मरने के लिए छोड़ देता है। तभी टार्जन जीन को आकर बचा लेता है और जॉर्ज को दे देता है। अब लियोन वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन टार्जन उसको वहाँ से कैसे जाने देता। और दूसरी तरफ जॉर्ज के हाथ में एक मशीन गन आ जाती है और वो लियोन के शिप पर अटैक कर देता है। और जब टार्जन लियोन के शिप पर पहुंचता है तो लियोन अपनी रोजमेरी से टार्जन का गला बांध देता है। और यहाँ पर एक मोमेंट ऐसा आता है कि टार्जन मरने वाला था, लेकिन तभी वो अपने जोर से उस रोजमेरी को तोड़ देता है और टार्जन अपनी आवाज से पानी में रहने वाले मगरमच्छ को भी बुला लेता है और वहीं पर सारे मगरमच्छ मिलकर लियोन को वहीं पर खा जाते हैं। लेकिन तब तक शिप का पावर बहुत ज्यादा बढ़ गया था और वहाँ पर बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है और अब सभी को ये लगता है कि टार्जन मर गया है। और दूसरी तरफ जो 20,000 लोगों की आर्मी आ रही थी वो ये बॉम्ब ब्लास्ट को देखकर पीछे मुड़ जाती है। वो लोग कहते हैं कि हम कोंगो के कबीले के लोगों से कभी भी नहीं फाइट कर सकते और हम लोग मर जाएंगे, इसीलिए वो लोग वापस जाने का फैसला करते हैं। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि टार्जन को कुछ भी नहीं हुआ था, वो आकर जीन को हक करता है और दूसरी तरफ कबीले के सभी लोगों को भी आजाद कर दिया गया था और जॉर्ज भी टार्जन से मिलता है। और अब जॉर्ज सारा डेटा लेकर दोबारा इंग्लैंड आ गया था और अब इनको पता चलता है कि कैसे वहाँ के किंग ने सभी लोगों को कैदी बनाया हुआ था और अब उन सभी लोगों को टार्जन ने आजाद करवा दिया था। और अब हम ये देखते हैं कि टार्जन जो एक रॉयल फैमिली से बिलोंग करता था वो अपने घर नहीं जाता, वो अफ्रीका की सिटी कोंगो में ही कबीले के लोगों के साथ रहने लगता है और यहीं पर टार्जन को एक बेटा भी होता है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।